हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री फार्मेसी। और ये आपका डी फॉर्म सेकेंड ईयर का बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, जो कि नया सब्जेक्ट है। पहले ये डी फर्स्ट ईयर में होता था, अभी इसको आपका डी फॉर्म सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका सिलेबस हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 का ये लेक्चर नंबर 1 रहेगा, ठीक है। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। इसमें सिर्फ बायोकेमिस्ट्री, व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन है इसमें, तो हम इस चैप्टर को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट हो सकता है 2 लेक्चर में ये फिनिश भी हो जाए। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको अच्छे से समझ में आए, मैं आपको समझाने में सक्षम हूँ, तो प्लीज़ ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में भी सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी हेल्प हो सके बायोकेमिस्ट्री को सिंपल भाषा में समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप मेरी वीडियो से अपने प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सजेस्ट मैं यही करूँगी कि आप जब भी पहले आप पढ़िए, उसके बाद आप इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले है, द टर्म बायोकेमिस्ट्री वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जर्मन केमिस्ट, ठीक है, कार्ल न्यूबर्ग। इनका नाम आपको याद रखना है, कार्ल न्यूबर्ग। इन्होंने 1903 में इसको इजाद किया था, ठीक है, जो कि ग्रीक वर्ड था बायोस। बायोस मीन्स होता है लाइफ, ठीक है। तो इसके फादर कौन हो गए हैं? जर्मन केमिस्ट कार्ल न्यूबर्ग, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे डाला हुआ है फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री, तो कार्ल न्यूबर्ग है। और बायोकेमिस्ट्री इज अ डिसिप्लिन ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द, ठीक। अभी आप यहाँ पे देखिए, पहले हम एक चीज देख लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री जो मिलकर बना है वो बायो प्लस केमिस्ट्री, ठीक है। बायो को हम बायोलॉजी से कोरिलेट कर सकते हैं, या फिर बायोस हमने सुना यहाँ पे, बायोस मीन्स लाइफ। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जिनमें जान है, जो बढ़ रहे हैं, जिनमें ग्रोथ हो रही है, जिनको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, ठीक है, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिस्ट्री है, जो मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हार्मोन एंजाइम के थ्रू, ठीक है, तो वो दोनों को मिलाकर ही बायोकेमिस्ट्री का इजाद हुआ है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी सेल पाए जाते हैं, उनमें क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, उसको देखने के लिए बायोकेमिस्ट्री का इजाद हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं, देखिए, तो ये डील किसमें करती है? केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि हम और आप लोग हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं। और इसमें हमने जैसे कि यहाँ पे दिखाया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करती है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री का यूज हम सॉइल की फर्टिलिटी रेट जानने के लिए भी करते हैं, वाटर कितना कंटामिनेटेड है वो भी जानने के लिए करते हैं, जबकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, ठीक है। लेकिन जो मोटा मोटी है वो डील करती है बायोकेमिस्ट्री, जो इसका मेन रोल है वो इसके लिए है। तो इसी वजह से यहाँ लिखा हुआ है केमिकल कंपोजिशन जानने के लिए। और जो लिविंग सेल्स हैं, ऑर्गेनिक सेल्स हैं, और उनके सराउंडिंग जो फ्लूइड है, जैसे कि आप जानते हैं ना, एक सेल होता है, जैसे कि ये सेल हो गया, तो ये किसमें, एक फ्लूइड में तैर रहा है ना, यहाँ पे ये पूरा फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, मॉलिक्यूल अंदर जाते हैं, ठीक है, अंदर जाते हैं। तो इसमें क्या क्या इंटरेक्शन हो रहे हैं, एंड द इम्पोर्टेंट केमिकल प्रोसेस अकरिंग विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज जानने के लिए जो इसका बेसिक मोटिव था, जो बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव था, वो ये था, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमें समझ में आया। उसके बाद आता है सबसे पहले हमने आपको बताया है कि क्या है, टू कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, पूरा अच्छे से समझने के लिए, क्या, एट द मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल पे समझने के लिए। आप इसको चीज देखिए कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, फिर टिश्यूज है, उसके अंदर और सेल से बनी हुई है, तो सेल के अंदर भी जाकर जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो केमिकल्स का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है,
उस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग करनी है, उस केमिकल प्रोसेस को समझने के लिए बायोकेमिस्ट्री का इजाद हुआ है, ठीक है, लिविंग सेल्स में। तो ये पहली लाइन यही बोलती है, आप इसको इंग्लिश में इस तरह से लिख सकते हो, टू कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एट द मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑल द केमिकल प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद द लिविंग सेल्स, ठीक है। टू अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड हाउ लाइफ बिगिन, ठीक है, हमारा जीवन किस तरह से स्टार्ट हुआ, कैसे जीवन की शुरुआत हुई, ये समझने में बायोकेमिस्ट्री हमारी मदद करती है, ठीक। अब आता है आपका फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये एक जनरल आइडिया आपको दिया जा रहा है कि बायोकेमिस्ट्री को क्या क्या फील्ड में अभी यूज होती है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा ब्रॉड है, अगर हम एक आपको लोकल भाषा में बोले तो हर एक चीज में बायोकेमिस्ट्री इंक्लूडेड है, सब जगह बायोकेमिस्ट्री का रोल है, ठीक है। तो कुछ रोल हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, तो आप इसको फॉर अ बेसिक नॉलेज की तरह आप इसको देख सकते हैं, ठीक। तो फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री किस किस में हो रहा है, मेटाबॉलिज्म में हो रहा है। मेटाबॉलिज्म में किस तरह से हो रहा है, सम ऑफ ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही है उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। किस टाइप की रिएक्शंस होती है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब होता है छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूटना रिएक्शन का, और एनाबॉलिज्म का छोटे छोटे कंपाउंड्स मिलके एक बड़ा कंपाउंड बनाना, तो इस प्रोसेस को ही मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस मतलब कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में तब्दील होना, उस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। प्रोटीन फॉर्मेशन इन द बॉडी, बॉडी में प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये हमने कैसे जाना, बायोकेमिस्ट्री से जाना। जब हमें पता चला बायोकेमिस्ट्री में, हमने जब सेल के अंदर देखा जाके कि प्रोटीन का कितना बड़ा रोल है, तो आज लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि वो प्रोटीन का सेवन बाहर से भी करते हैं, ठीक है। प्रोटीन पाउडर, वे प्रोटीन, इस तरह से सप्लीमेंट्स भी लेने लगे हैं जब हमें ये पता चला कि बॉडी को प्रोटीन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो बायो एनर्जेटिक्स क्या होते हैं, is the branch of biochemistry that focus on the how cell transform energy, सेल किस तरह से एनर्जी बना रहा है। सब जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो उसमें क्या होता है, एटीपीज होते हैं, ठीक है, एटीपीज से ही एनर्जी जनरेट होती है, ठीक। तो इस फील्ड में भी बायोकेमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद आता है एंजाइमोलॉजी। एंजाइम को हमने कैसे जाना, हमने बायोकेमिस्ट्री के थ्रू जाना। एंजाइम क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। और एंजाइम किस तरह से रिएक्शन को अपग्रेड कर देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट रिएक्शन, ठीक है, बायो कैटालिस्ट बोलते हैं उसको। तो एंजाइम क्या है, उसकी प्रेजेंस में स्पीड को बढ़ा देते हैं, किस हद तक बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये एंजाइमोलॉजी में हमने ये जाना और इसकी ब्रांच को एंजाइमोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद आता है जेनेटिक। इसमें हमने जाना कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कैसे पता चला, बायोकेमिस्ट्री से पता चला कि वो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। डीएनए में फिर क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, ठीक है। प्रोटीन किस तरह से बन रही है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, किस जीन की खराबी होने से जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं, म्यूटेशन, जीन्स में कुछ कुछ म्यूटेशन हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि आने वाली जनरेशन पे फिर असर पड़ता है उस म्यूटेशन का, ठीक है। तो म्यूटेशन से रिलेटेड सारी चीजें हमने इसमें बायोकेमिस्ट्री के थ्रू ही जानी, तो जेनेटिक बेसिस पे भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। सेल बायोलॉजी आती है इसके बाद। सेल बायोलॉजी में व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ सेल, बहुत ही बेसिक है। सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत हुई थी कि सेल क्या है और सेल के अंदर क्या क्या भरा हुआ है, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स भरे हुए हैं और उन ऑर्गेनेल्स का एक दूसरे से क्या क्या काम है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन क्या है उनका, ठीक है, एक दूसरे से सेल किस तरह बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हमने इसमें जानते हैं। उसके बाद आता है इम्यूनोलॉजी। हमारी बॉडी के अंदर खुद से ही एंटीबॉडीज बनाने की क्षमता है, हमारी बॉडी खुद से ही बीमारियों को प्रोटेक्ट कर सकती है, ये हमने बायोकेमिस्ट्री से जाना। इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी क्यों जरूरी है, ठीक है, कौन से केमिकल इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन से सेल्स जो है बॉडी को डिफेंस कर रहे हैं, ठीक है।
बाहर से कोई वायरस बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, किस तरह से वो अटैक कर रहा है, ठीक है, पैथोजेंस किस तरह से हमारे बॉडी के लिए डेंजरस है और हम उनको कैसे उनसे निपट सकते हैं, कैसे हम अपनी बॉडी को बचा सकते हैं। तो ये सब इम्यूनोलॉजी की ब्रांच है, ठीक है, ये सब हमने बायोकेमिस्ट्री के थ्रू जाना। उसके बाद आती है आपकी एनिमल बायोकेमिस्ट्री। इसमें भी सेम चीज है, जिस तरह से ह्यूमन बींग्स के ऊपर हमने ये सारी चीजें जानी, उसी तरह से एनिमल्स के ऊपर भी सेम जाना है। कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ कंपाउंड्स इन एनिमल, फंक्शन ऑफ सेल, इनहेरिटेंस स्टडी, मतलब एक दूसरे जीन में किस तरह से कैरेक्टर्स और जो प्रॉपर्टीज हैं वो ट्रांसफर हो रही हैं, किस तरह से अगर किसी को कोई बीमारी है तो वो जेनेटिक मटेरियल के थ्रू किस तरह से दूसरे में ट्रांसफर हो रही है। डिजीज डायग्नोसिस, डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं, हम देख सकते हैं सेल में क्या खराबी आई है, कौन सा हाई हो गया है मॉलिक्यूल, कौन सा लो हो गया है, जिसकी वजह से बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है या बीमारी बन गई है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, फूड से किस तरह से एनर्जी जनरेट हो रही है, हम जो खाना खा रहे हैं वो हमें एनर्जी कैसे दे रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग जानते हैं बायोकेमिस्ट्री के थ्रू। यूटिलाइजेशन ऑफ कंपाउंड फॉर बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आती है फिर इसमें आपकी मॉलिक्यूलर, व्हाट आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, ठीक है, लाइफ के क्या क्या मॉलिक्यूल्स हैं। ये बहुत ही छोटी यूनिट होगी, सेल से भी ज्यादा छोटी यूनिट होगी। प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन क्या है मॉलिक्यूल्स के, एनर्जी जब बॉन्ड टूटते हैं तो किस तरह से एनर्जी रिलीज होती है, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जैसे शुगर का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का, माल्टोज का, लैक्टोज का, ठीक है, फ्रक्टोज का, इन सब के स्ट्रक्चर हमें कैसे पता चले कि कहाँ पे क्या डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये हमने सब बायोकेमिस्ट्री से जाना। तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गई आपकी। इसके बाद आता है आपका प्लांट बायोकेमिस्ट्री। प्लांट बायोकेमिस्ट्री के थ्रू हमने फोटोसिंथेसिस को जाना, जो कि बहुत ही ज्यादा बिग हमारे लिए रिसर्च रहा है कि अभी प्लांट अपना खाना कैसे बना रहे हैं, ठीक है, सनलाइट से। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में जाना। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू अदर प्रोडक्ट, ग्लूकोज का कन्वर्जन दूसरे में किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है। जैसे क्या होता है कि ग्लूकोज अगर बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है, और जब बॉडी को जरूरत होती है तो बॉडी उसको फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। जनरेशन ऑफ हीट, हीट कैसे जनरेट होती है। रेस्पायरेशन एंड ग्लाइकोलिसिस स्टडी, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस मतलब वही ग्लूकोज का बनना। रेस्पायरेशन होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस तरह से एनर्जी जनरेट हो रही है, ठीक है। केमिकल इफेक्ट ऑफ डिजीज, डिजीज के केमिकल इफेक्ट, ठीक, डिजीज के बारे में सारी जानकारी। नीड एंड फंक्शन ऑफ बायो एलिमेंट्स, तो ये सारे बायो एलिमेंट्स के फंक्शन क्या है, उनकी जरूरतें क्या हैं प्लांट बायोकेमिस्ट्री में। तो ये हमने सब किस तरह से जाना, हमने बायोकेमिस्ट्री के थ्रू जाना, ठीक है। तो ये इसकी कुछ कुछ हमने बेसिक आइडिया आपको देने के लिए कि बायोकेमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज हो रही है, इसलिए हम यहाँ सबका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी नोट्स बनाइए प्रॉपर और अच्छे से तैयारी कीजिए। आगे भी बहुत जल्द इस बायोकेमिस्ट्री का स्कोप ऑफ फार्मेसी का हम लोग नया वीडियो लाएंगे, लेक्चर 2 लाएंगे, हमारा फिनिश, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का, जो आप मेरी वीडियो को इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं और आगे भी इस तरह